नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे करंट अफेयर के फर्स्ट वीडियो सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर हमारे किसी भी एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आज का, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? ऑप्शन है दोस्तों तेलंगाना, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय। सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना यानी कि खाते जो सभी को खुलवाए थे यानी जीरो बैलेंस पे, उस योजना में सबसे ज़्यादा यानी कि खाता खुलवाने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य बना है जो सबसे ज़्यादा यानी 100% खाता खुलवाए है अपने राज्य में। तो चलिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ और भी जानकारी है। जैसा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया था और इसका जो शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी। यह योजना जो है सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था क्या कि सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता हो। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। प्रधानमंत्री योजना को कब योजना इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया था? तो 2015 में किया गया था। और केरल और गोवा योजना के तहत जो है केरल और गोवा जो है राज्य, इस योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन करने वाला प्रथम राज्य बना था दोस्तों। और ये खाता आपको पता ही जीरो बैलेंस का खाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने मोह घड़ा योजना शुरू की? मोह घड़ा योजना यानी कि घर के लिए होम लोन की बात कर रही है इसमें। तो होम लोन का जो शुरुआत किया था दोस्तों, ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या सिक्किम। तो उड़ीसा ने होम लोन का यानी कि योजना शुरुआत किया है, जिसको मोह घड़ा योजना कहा गया है। और इसका कुछ और जानकारी है जिसमें आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनके लिए यह योजना है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो निम्न और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए यह योजना है। और ऋण की राशि क्या है, लोन की राशि क्या है? तो 3 लाख रुपया है। कितना है? तो 3 लाख रुपया है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य के लिए किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपये मिलने हैं? राज्य पूछा जा रहा है, असम है या उड़ीसा है या सिक्किम है या महाराष्ट्र है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। चलिए इसका कुछ और जानकारी है, भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है यह। और दूसरा क्या है, यह योजना जो है 1/12/2015 से प्रभावी हुआ था यानी कि शुरुआत हुआ था। अब किसान जो है पीएम किसान योजना जो है फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। और बात करूं आय का जो सहायता रुपया जो है इसको 4 महीना पे 2-2 हज़ार का किस्ती दिया जाता है, जो कि आपको साल में 6,000 है। ठीक है, इसका अलग राज्यों के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में आपको 12,000 रुपया मिल लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला सवाल है कि 3 से 4 जुलाई 2023 को भारत किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ऑप्शन है चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई या राजकोट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली। चलिए इसके बारे में कुछ और डिटेल्स है, जैसे कि एक अस्थायी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। और इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्र में जो शांति है, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना इसका संगठन का उद्देश्य है। शंघाई 5 यानी कि स्थापना जो है 1996 में होता है, और उसमें देश जो है कजाकिस्तान है, चीन है और किर्गिस्तान है और रूस है। ये सब आपका देश हो गया, 5 देश है, यानी कि 1 2 3 4 5 देश हो गया। और इसका जो 2001 में उज्बेकिस्तान के प्रवेश के बाद इस जो शंघाई 5 का नाम जो है बदलकर एससीओ कर दिया गया था दोस्तों। यानी कि पहले इसका नाम शंघाई 5 था, लेकिन इसका नाम एससीओ कर दिया गया कब? जब 2001 में उज्बेकिस्तान जो है इसमें प्रवेश किया, तब इसका नाम बदल गया। पांचवा सवाल है दोस्तों कि किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक वितरित किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात ने। क्या किया है? तो पहली बार जो है ड्रोन का उपयोग किया है डाक को भेजने के लिए। ये इसका डिटेल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में क्या है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को करते रहेंगे। आप लोग पॉज करके इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एलजीबीटीक्यू के विरुद्ध नए कानून की घोषणा की? तो युगांडा ने क्या किया है कि एलजीबीटी के विरुद्ध जो है नए कानून की घोषणा किया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार किस राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? क्या पूछ रहा है आपसे कि किस आरबीआई के अनुसार किस राज्य ने लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष स्थान किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अगला सवाल है, किस देश से तीन अंतरिक्ष यात्री बोला गया है? कौन है? शेनझोउ 16 यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित हुए हैं। इसका ऑप्शन है चाइना। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा? चाइना। तो अगला क्वेश्चन है, 17वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजो किस राज्य से संबंधित है? 97वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित जो है दामोदर मौजे, वो जो है किस राज्य से संबंधित रखते हैं? किस राज्य से है? तो गोवा से है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य ने बांद्रा सरोसा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा सरोसा सागरी सेतु रखा? कौन सा राज्य है? इसका राइट ऑप्शन जो नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र, इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 31 मई, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। मई 31 मई है, क्योंकि 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के जो विजेता है जॉर्जी गोस्पोडिनोव जो है किस देश से है? गोस्पोडिनोव जो है किस देश से है? तो बुल्गारिया से। दोस्तों, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है? जो आईपीएल जो हुआ है 2023 उसमें कौन जीता है? आपको पता है चेन्नई सुपर किंग जो है इस बार का विजेता है, जिसको सीएसके शॉर्ट में बोलते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे मार्गों के लिए घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लागू किया है? यानी किस देश ने ट्रेन द्वारा कवर किए जा सकने वाले छोटे मार्गों के घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लागू किया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। चलिए अगला सवाल है, वैश्विक शिक्षा, इसको वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण जो है प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया जो है पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा हमारे। चलिए ऑप्शन है इसका दुबई। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में 49th G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश किया है? 2023 का G7 का आपसे पूछ रहा है, तो जापान जो है 2023 में जो G7 का शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था। चलिए अगला सवाल है, कौन सा देश 2023 में भारत के प्रश्न, यानी कि कौन सा देश आपको कौन सा देश 2023 में भारत के प्रश्न का शीर्ष स्रोत है? प्रश्न का शीर्ष स्रोत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। 18 नंबर सवाल है, विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? विश्व साइकिल दिवस जो है प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 जून को। चलिए अगला सवाल है, किस देश ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और भारत से लगातार धार्मिक हिंसा की निंदा करने का आह्वान किया है? तो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के क्या है अनिवार्य एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो भोपाल जो है पहला भारतीय शहर है।